हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे होती है और सुबह उठ के देखा तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। थोड़ी देर मैंने बारिश देखा, फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया था। सीटेट पेपर 1 में मेरे 104 और उससे पेपर 2 में मेरे 100 मार्क्स थे। और यहाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों प्रिपेयर कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो सुबह ही ऑफिस निकल जाता है। तो मुझे सुबह ही उठ के सबसे पहले खाना बनाना पड़ता है और खाना बनाने के बाद मैं सीधा फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर बाकी के काम 2 घंटे की पढ़ाई में 7 बजे ऑफिस चले जाता है। उसके बाद मैं 2 घंटे लगभग पढ़ लेती हूँ। उसके बाद घर के सारे काम करती हूँ। आज मैं आप सब हाउस वाइफों से डिस्कस करना चाहूँगी कि आप अपने टाइम को कैसे वेस्ट होने से बचा सकती हो, कैसे आप बचा सकती हो अपने टाइम को। ये एक साइंटिफिक मेथड है। आप 2 चीज़ का यूज़ कर सकते हो। नंबर 1, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। अभी एक टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक क्या है कि अपने आप अपने टाइम को ब्लॉक कर दो कि आपको मान लो सुबह 4 से 6 उठ के पढ़ाई करनी है, 6 से 7 आपको घर के काम करने हैं, या 7 से 9 आपको कुछ और काम करना है। तो 4 से 6 पढ़ाई करने के बाद मान लो आपने 6 से 7 टाइम रखा कि आपको घर के काम करने हैं और आपका काम हो नहीं पाया, तो उसे छोड़ दो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट है अपना, जहाँ हो गया उसको छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम पे आ जाओ। और उससे क्या होगा कि आप डेली प्रोडक्टिव हो जाएंगे, छोटे छोटे काम को कम समय में जल्दी करना सीख जाएंगे। और सेकंड और इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निक है पोमाडोरा टेक्निक। आप ये पोमाडोरा टेक्निक क्या है? पोमाडोरा टेक्निक उनके लिए जो जिन पे टाइम तो है, मान लो आपके पास 4 घंटे 5 घंटे का टाइम भी है लेकिन आप पढ़ नहीं रहे, तो इसके लिए क्या करना है, आपको 1 घंटे का समय लेना है। सिर्फ 25 मिनट पहले फ़ोन को अपने आप से दूर रखना है। 25 मिनट सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है। 25 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट को आपको रेस्ट करना है। 25 मिनट पहले 5 मिनट आपको रेस्ट करना है। फिर क्या करना है, थोड़ी देर फ़ोन देखना है, फ़ोन देख लो। उस 5 मिनट में जो करना है आप कर सकते हो। और उसके बाद 25 मिनट फिर से पढ़ने बैठना है। फिर 25 मिनट पढ़ने के बाद आपको फिर 5 मिनट जो करना कर लो। तो इससे आप 1 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है, आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तो इसको आप दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी हैबिट डेवलप हो जाए तो इसे 4 बार इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये 2 टेक्निक है जिससे आप अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हो। तो यहाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट और लंच पे सुबह सुबह प्रिपेयर करूँ। इसके बाद मैं सबसे पहले आज मैं स्टार्टिंग जीएस से करूँगी। वैसे डेली मैं सबसे पहले स्टार्टिंग पैडालॉजी से करती हूँ, लेकिन पैडालॉजी का मेरा काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर है पहले से। लेकिन आज मैं जीएस से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आपको पता है किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए जीएस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जीएस में सबसे पहले आज मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगी। ज्योग्राफी के मैंने कुछ लेक्चर नोट्स बना रखे हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ने के बाद लगभग 2 घंटे में ज्योग्राफी पढ़ूंगी और उसके बाद मैं अपने घर के काम करूँगी। ये भारत की नदियाँ हैं। यहाँ पे नदियों मैंने भारत की नदियाँ सिंधु नदी पढ़ी है और गंगा नदी का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा है। 2 hours later. सिंधु नदी भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के 5 सागर, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज। तो चेनाब नदी जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के केटूलाला नदी से होता है। हिमाचल में इस नदी, यहाँ मैं सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र पर, गंगा नदी तंत्र का मैंने थोड़ा सा पार्ट पढ़ा है। आपको बता दूं, केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और जितनी भी ये नदियाँ हैं, जितनी भी सिंधु तंत्र की नदियाँ हैं, ये सिंधु नदी चीन से होकर भारत में आती है और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज नदी। 2 से 2.5 घंटे मैं सुबह सुबह जीएस पढ़ने के बाद मैं अपने काम में लग गई हूँ। सुबह सुबह काम करो तो पूरा दिन प्रोडक्टिव होता है कि हाँ, हमने सुबह 2 घंटे पढ़ लिया। अब उसके घर के काम 1 घंटे में निपटा के उसके बाद अपना फिर पढ़ने बैठ जाओ। तुम सुबह सुबह डेली पढ़ लो तो पूरा दिन प्रोडक्टिव होता है। लगभग मेरा टारगेट रहता है मैं हर दिन 6 घंटे तो पढूं, क्योंकि एग्ज़ाम मार्च में है और अगर अभी से 6 घंटे देंगे तब जाके हमारा एग्ज़ाम क्रैक होगा। और हाउस वाइफ के साथ भी होता है कि किसी दिन ऐसा हो गया कि हम पूरा टाइम नहीं दे पाते। तो हमें यह है कि हर हाल में जब हम फ्री हैं तो 6 से 7 घंटे डेली दें। और जिस दिन काम कम हो 8 घंटे, मैं कोशिश करूँगी कि सैटरडे संडे में 8 घंटे देने की कोशिश करूँ, क्योंकि उस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है। तो मैं कोशिश करूँगी मैं 8 घंटे अपनी पढ़ाई करूँ। यहाँ मैं कॉलबर्ट की थ्योरी पढ़ रही हूँ।
1 कुछ hour 1 घंटा हो गया later. लगभग कोलबर की थ्योरी पढ़ने। अब मैं काफ़ी हद तक उसकी थ्योरी पढ़ गई हूँ। यहाँ मैं बैठ बैठ के नहीं पढ़ी, क्योंकि बेड पे बैठ के पढ़ने से ना बड़ी नींद से आती है। तो मैं चेयर ले आई, चेयर पे बैठ कर आराम से पढ़ रही हूँ। और जब मेरा अब मैं ख और तो काफ़ी हद तक मेरी समझ में आ गया। मैं खड़े होकर चल फिर के पढ़ी, क्योंकि बैठे-बैठे पैर जुड़ जाते हैं। तो 1 घंटा पढ़ने के बाद मेरे काफ़ी हद तक एक कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो गए कोलबर्ग की थ्योरी के। वैसे ये पहले भी मैंने पढ़ रखी है, लेकिन दोबारा से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसके बाद में ये पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर बाद इंग्लिश के इम्पोर्टेंट रूल लिखूँगी। यहाँ ये मैंने इस इंग्लिश के इम्पोर्टेंट रूल लिखे हैं 2 hours later. ये मैं इंग्लिश के इम्पोर्टेंट जो रूल पढ़े हैं उन्हें लिख रही हूँ, उन्हें नोट डाउन कर रही हूँ। मैं बहुत नींद आ रही थी पढ़ते पढ़ते, तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेते हैं। बहुत मैं बोर हो रही थी, बड़े दुखी मन से आज मैं पढ़ी थी। फिर मैं चाय बनाने चली गई थी। तो मैं आज पे चाय और पापड़ भून रही हूँ। कभी कभी होता है ना कि हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, तो मन करता है कोई हमें चाय बना के दे दे। पर हाउस वाइफ को तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। ऐसे में मैं अपने फैमिली की बहुत याद आती है। मम्मी होती है, अगर हम उनसे कहते हैं कि हमें 1 कप चाय बना के दे दो, तो हमारे बिस्तर पे ही चाय आ जाती। लेकिन अब ये घर में होता है तो अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। हर छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा काम हमें खुद ही करना पड़ता है। अब यहाँ मैं गगन प्रताप सर के बैच से उसकी 4th वीडियो देख रही हूँ, और साथ में मैं ऐसे क्वेश्चन भी नोट कर रही 1 हूँ। hour later. ये इनकी वीडियो 1.5 घंटे की है। मैंने 2x की स्पीड पे देखी थी। ये वीडियो मैंने 2x की स्पीड पे देखी थी, वो थोड़ा जल्दी हो गई थी। टारगेट तो मेरा ये था कम से कम 2 वीडियो करूँ, लेकिन क्या हुआ, एक वीडियो में इतना टाइम लग गया कि दूसरी वीडियो हो ही नहीं पाई। और फिर मैथ ऐसा नहीं है कि हम जल्दी जल्दी कर लें, हमें सारे काम करने पड़ते हैं। यहाँ ये मैंने सुबह अपने कपड़े धोए थे, तो ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो फिर मैं यहाँ तय बनाने आ गई थी। अब मेरा आप सबको एक सजेशन है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हो, तो गगन प्रताप सर से ना पढ़े, क्योंकि वो बहुत एडवांस लेवल का पढ़ाते हैं। बेसिक कहीं से और से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उनसे पढ़े, क्योंकि वो एसएससी सीजीएल के लेवल का पढ़ाता है। मैंने एक बार नंबर सिस्टम पढ़ रखा है, तो इस वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप, मेरा सजेशन रहेगा, आप कहीं और से पहले अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लें। जब मैं बचपन में छोटी थी, अपनी मम्मी को इतने सारे काम करते हुए देखती थी कि मेरी मम्मी कितनी मल्टीटास्कर है। अब मुझे धीरे धीरे लगता है कि मैं भी बहुत अच्छी मल्टीटास्कर हो गई हूँ। मैं बहुत सारा काम एक साथ कर लेती हूँ, पहले मैं नहीं कर पाती थी। तो हमारी वाइफ के साथ ऐसे ही होता है कि हम सारी चीज़ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए भूल जाते हैं कि हमें भी कुछ करना है। आज मैंने लगभग 6 घंटे की पढ़ाई कर ली है। तो अब मैं आपसे कल मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।